आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। हम इस वक्त मौजूद है राजघाट के ऊपर और हमारे पीछे आप देख सकते हैं विद्यार्थी नेता लोग यहाँ पर मौजूद हैं, छात्र नेता मौजूद हैं। लगातार गोरखपुर के अंदर छात्र संघ की बहाली के लिए मांग उठता चला है, समय समय पर आंदोलन होता रहा है। जब इसको बंद किया गया उसके बाद 1 साल के लिए छात्र संघ की बहाली हुई, लेकिन फिर उसको गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासन ने उसको बंद कर दिया, जिसको लेकर करके अभी विगत दिनों अभी 1 हफ्ते पहले छात्र समागम हुआ है, जिसमें पूर्व छात्र नेता और वर्तमान छात्र नेता सबों ने आकर करके गोरखपुर के अंदर पुरजोर मांग रखी कि यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि छात्र संघ की बहाली नहीं हो जाती। आज उसी क्रम में हमने आपको पीछे दिखाया था कि गोरखपुर के यूनिवर्सिटी के अंदर प्रशासनिक भवन में अनशन चल रहा था। आज उसी क्रम में यहाँ पर मनीष ओझा छात्र नेता मौजूद है। इन्होंने जल समाधि अभी कुछ देर पहले ली थी, सांकेतिक जल समाधि ली और कहीं ना कहीं ये अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जल समाधि के थ्रू कि जल्द से जल्द छात्र संघ की बहाली की जाए, नहीं तो ये आंदोलन बहुत आगे तक जाएगा। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ मांग को लेकर करके आपने यहाँ पर जल समाधि की? हम लोग छात्र संघ बहाली हेतु जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि छात्र संघ चुनाव की तिथि की घोषणा की जाए तत्काल। अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होता है तो हम लोग आत्मदाह करने को भी तैयार हैं। आज हम लोग लगभग 2.5 घंटे में पानी में जल समाधि लिए हुए थे राप्ती नदी में, और जिसको देख करके हम लोग को अब मतलब तबीयत भी हम लोग की सही नहीं है कि हम लोग बोलने की स्थिति में है। लेकिन ये प्रशासन और ये प्रदेश का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ चाहते ही नहीं है कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि अगर छात्र संघ चुनाव होगा तो जो नेतृत्वकर्ता निकलेगा, पढ़ा लिखा नेतृत्वकर्ता निकलेगा, जो समझेगा कि जन समस्या क्या होती है, छात्र समस्या क्या होती है। लेकिन हमेशा देखा है छात्र नेता जो है वो अलग अलग हिस्सों में बटे होते हैं, लेकिन अभी जब छात्र समागम हुआ तो उसके अंदर सब एकजुट थे, एक बैनर के नीचे सब आ गए। एबीवीपी हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे बहुजन का हो, चाहे समाजवादी का हो, सब एक बैनर के नीचे थे। तो यहाँ कहाँ से? तब देखिए, आपको शायद ये जानकारी नहीं है, वो छात्र समागम था ही नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का समागम था, वो दलालों का समागम था। उसमें कोई छात्र संघ की बात ही नहीं की गई है। उसमें केवल और केवल पैसों का बंदरबाट किया गया, अपनी राजनीतिक रोटी से की गई, और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ लोग 55 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री के सामने अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि आज भी, क्योंकि उनको पता है कि उनके नाम पे भीड़ नहीं आनी है। क्योंकि छात्र संघ का एक मुद्दा लगा करके आड़ में, उसके छात्र संघ बहाली की आड़ में छात्र समागम किया गया है। विश्वविद्यालय समागम का मतलब होता है सर्वदलीय, ना कि किसी एक दल के झोले में उसको डाल दिया जाए। विश्वविद्यालय के वीसी महोदय से आपकी बात हुई? वीसी महोदया से बात मुझे करना भी नहीं है। वीसी महोदया उस स्थिति में नहीं है कि मैं उनसे बात करूं, क्योंकि वीसी महोदया हर बार की तरह इस बार भी मुझे पता है क्या कहेंगी। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले छोटे भाई सतीश प्रजापति द्वारा धरना दिया गया था, सत्यम अभी कल गए थे ज्ञापन देने, पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया प्रशासनिक भवन। बताइए, आपको अपने छात्र से इतना भय है कि आतंकवाद आप समझ रही हैं, आतंकवादी है कोई छात्र? आपने भी पठन पाठन किया होगा, आपको नहीं पता है कि छात्र संघ क्यों जरूरी है, छात्र संघ क्यों नहीं होना चाहिए विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में? हास्यास्पद है ये। वीसी मैम से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर छात्र संघ की बहाली नहीं होती इस सेशन में तो आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होता है तत्काल 1 हफ्ते के अंदर, तो हम लोग आत्मदाह करने को तैयार हैं। तो जमीनी हकीकत यह है कि छात्र संघ की बहाली होती हुई कहीं नजर नहीं आ रही है। लगातार छात्र नेताओं का प्रशासन के ऊपर, विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर, अब तो बात जिलाधिकारी और राज्यपाल तक पहुंच गई है, जिनको चांसलर कहा जाता है, वहां तक बात पहुंच गई है। लगातार ये लोग दबाव बना रहे हैं कि छात्र संघ की बहाली हो। अभी इनका साफ कहना है, यहाँ पर मनीष ओझा जी जो छात्र नेता है, इनका साफ कहना है कि अभी जल समाधि लिया है, सांकेतिक जल समाधि रही है। अगर छात्र संघ की बहाली नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये आत्मदाह करने पर मजबूर होंगे। दिलचस्प होगा कि इसमें क्या अपडेट होता है, हम लगातार बने रहेंगे, अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। मैं फिलहाल गोरखपुर से EN डेली के लिए मोहम्मद यूसुफ।